नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लाभ हानि के टॉपिक को लेकर चल रहे थे, तो आज का जो हमारा सेशन है वो लास्ट सेशन भी है लाभ हानि का, और वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट आपका है। तो इस वीडियो को आप क्या करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और आज का मेरा जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है बेईमानी पर आधारित प्रश्न कराना है। ठीक है, हालांकि मुझे 2 प्रश्न और भी करा करके इसके बाद बेईमानी का प्रश्न स्टार्ट करना है। तो आज आप क्या करिएगा, पूरे अंत तक वीडियो में साथ पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि ए बी को 12% की हानि पर एक घड़ी बेचता है, बी वही घड़ी सी को 12.5% के लाभ पर बेच देता है। यदि ए बी को उस कीमत पर घड़ी को बेचता जिस कीमत पर सी ने घड़ी को खरीदी थी, तो ए को हुए लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी। चलिए अब आप भी बताइएगा कि जैसे मैंने कह दिया कि 2 हाथों में 3 हाथ में क्या है, ए बी और क्या होगा सी की बात है। ए के पास 100 रुपए का सामान था, ए के पास 100 रुपए का सामान था, लेकिन जब बी के हाथ हो गया 12% हानि पर, तो इसका मतलब बी उस सामान को 88 रुपए में खरीदा था। बात समझे, यानी कि ए 100 रुपए में खरीदा था सामान को, और क्या किया 12% की हानि पर बी को जब बेचता है तो बी कितने में खरीदेगा, 88% पर खरीदेगा। मतलब 88 क्यों, 12% कम हो जाएगा ना, 88% पर। बात समझ में कि नहीं, यहां से 12% क्या होगा, माइनस हो गया। क्लियर है, तो 100 में 12 कम करेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब बी क्या किया है, सी को जब देना चालू किया तो 12.5% के नुकसान यानी कि 12.5% के लाभ यानी 1/8 हिस्सा। क्लियर है, अब बताओ 1/8 हिस्से में दे रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि 88 रुपए ये आपका था, 88 रुपए है ना। अब इस 88 का 1/8 लाभ पर मतलब 8 रुपए का सामान 1 रुपए लाभ का मतलब क्या होगा, 9/8 हिस्सा हो जाएगा कि नहीं। भाई मैंने आपको परसेंटेज बताया, 8 रुपए का सामान यदि 1 रुपए लाभ पर जाएगा तो कितना होगा, 9/8 में। यहां से हमने काटा 11, 11 9 क्या होगा, 99। इतनी बात समझे कि नहीं। यानी कि ए 100 रुपए का सामान खरीदा था, बी 88 रुपए का सामान खरीदा था, और सी कितने में खरीदा था, 99 रुपए का सामान खरीदा था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि सी जितने में खरीदा था, एक देखिए ए बी को उस कीमत पर बेचता, ए बी को उस कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी थी। यानी कि साफ साफ ये लग रहा है कि ए ने 100 रुपए का सामान यदि बी को 99 में बेचता, कितने बेचने की बात कर रहा था, 99 बेचने की बात कह रहा ना। ए बी को उस कीमत पर बेचेगा जिस कीमत पर सी ने खरीदा था, तो सी कितने में खरीदा था, 99 रुपए में खरीदा था। तो सी 99 रुपए में खरीदा था, तो बी कितने में, 99 हो जाएगा। बी को कितने में बेचना पड़ेगा, 99 बेचना पड़ेगा। तो 100 रुपए का सामान बी ए ने क्या किया था, 100 रुपए के सामान को बी को 99 रुपए में बेचता है, तो ए को कितने रुपए के नुकसान होता है, 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो ए की हानि कितनी हो जाएगी उस समय, अब 1% की हानि हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, बहुत सिंपल था। 100 रुपए का सामान था, अब उसको किस कीमत पर बेचा गया था, 12% की हानि पर बेचा गया। तो 100 में 12 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 88 आ जाएगा। 100 में 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। उस तरीके से हमने ये देखा कि अब 88 से 12.5% लाभ पर, 12.5 का मतलब क्या, 1/8। तो 12.5 का 1/8 करेगा तो 8 है, 1 लाख पे जाएगा तो क्या 9/8 में जाएगा। तो इस तरीके से सी 99 रुपए में सामान को खरीदा। अब बताइए क्वेश्चन में कह रहा था कि ए बी को उस कीमत पर बेचे जितने में सी खरीदा था, तो सी कितने में खरीदा था, 99 में खरीदा था। तो ए बी को कितने में बेचेगा, 99 में बेचेगा। अब उस समय में 100 रुपए का सामान यदि 99 में जाने लगा तो 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। 1 रुपए का क्या बन जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। बात समझे ना, 1% की लॉस हो जाएगी। आए बात समझ, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि
1,50,000 रुपये मूल्य का एक घर एक्स ने वाई को 5% के लाभ पर बेचा। यदि वाई 2% हानि के साथ यह यक्स को वापिस बेच देता है तो पूरे लेन देन में क्या स्थिति बनेगी। ये बहुत ही सिंपल है भाई, इसको समझिए। पहले प्रथम स्थिति में ए को 5% का लाभ हो गया। प्रथम स्थिति में ए को 5% का लाभ हो रहा है कि नहीं। प्रथम स्थिति में ए को 5% का लाभ हो रहा, मतलब साफ साफ है 1,50,000 का वो 5% बढ़ा के बेचेंगे, यानी 105% पर गया। इतनी बात समझ। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये चला गया ए के से उठा और चल गया किसके हाथ, सॉरी एक्स से उठा और चल गया किसके हाथ में, वाई के हाथ में। उस समय 5% का क्या प्लस हो रहा था, 5% का प्रॉफिट हो रही थी, 5% बढ़ जाता है। इतनी बात समझ। प्रश्न को समझिए, जैसे हमारे पास जो पैसा है मैं उठा करके आपको दे रहा हूं 5% बढ़ा करके, आप फिर क्या करें बताइए। 1,50,000 अब 5% बढ़ के आपके हाथों में गया। अब आप वहां से 2% हानि, मतलब दोबारा आप कमी कर दे रहे हैं। यानी एक बार मैं बढ़ा रहा हूं, अब फिर वहां से आप क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। जहां क्रमांगत वृद्धि और कमी होगी उस दशा में आपका क्या होगा, क्रमांगत वृद्धि और कमी होगी उस दशा में आपका क्या बन जाएगा, x + y + x/100। यानी कि अब 5% बढ़ा था, देखिएगा x ने y को दिया 5% बढ़ा के, y क्या किया 5% बढ़ा था उसमें 2% कम कर दिया, तो 5 - 2 -5 × 2/100। क्यों ऐसा किया जाता है, जब एक ही राशि पर लगातार बढ़ोतरी घटोतरी करेंगे तो उस दशा में हम लोग क्या करेंगे, एक ही राशि पर लगातार बढ़ोतरी घटोतरी करेंगे तो उस दशा में x + y + x/100 प्लस में 5 है और माइनस में 2 है, तो x - y - x/100 के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिएगा या 3 में से 0.1 घटाएंगे तो 2.9 आ जाएगा कि नहीं, ये बताइए। यानी कि अब हम ये देखे हैं कि जो पैसा हमारे पास क्या था 5% बढ़ के गया था, अब वो जो मेरे पास आ रहा है 2.9% कम होके आएगा। तो इसका मतलब बताइए, जहां 5% था अब वहां 2.9% हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा 5 - 2.9 कर लेंगे तो इस तरीके से 2.1% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझिए। यानी 100 रुपया में यदि 5 रुपया मुझे प्लस में मिला था, अब वो बन गया 5 रुपया जब प्लस में मिला तो फिर उधर से 2 माइनस होके जब आने लगेगा तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, जो पैसा हमारा बढ़ा था दोबारा वो पैसा क्या कर रहा है, घटने लगा। जो पैसा हमारा क्या था, बढ़ा था, और दोबारा वो पैसा क्या कर रहा है, घटने लगा है। तो जब दोबारा घटने लगा तो 2% के हिसाब से घटने लगा। जब 2% के हिसाब से घटने लगेगा तो उस दशा में बताइएगा कि हम फाइनली देखेंगे तो 29% अब घट फाइनली हो जाएगा। जहां 5% मिलना था अब 2.9% मिल गया। इसका मतलब साफ साफ है 1,50,000 था, 5% बढ़ा था, जब दोबारा घूम के वो आएगा तो फाइनल देखेगा 2.9% बढ़ा। इसका मतलब साफ साफ है कि अब दोनों के बीच में यदि हम गैप देखें तो मेरे पास गैप कितने का होगा, 2.1% का गैप हो जाएगा। अब यही 2.1% बढ़कर 1,50,105 पे मिला था और यहाँ पर 1,50,000 क्या होगा, 102.9 को मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में यदि हम गैप निकालें 1,50,000 का 105 और 1,50,000 का 2.1 अथवा 102.9। अब यही हमारा लाभ हानि का मतलब इसी के बीच में गैप होगा ना, तो यही जब हम गैप निकालते हैं तो हमारे पास ये गैप आ जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा बात 1,50,000 का 2.1% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगी। किसको प्रॉफिट होगी, एक्स को प्रॉफिट होगी, एक्स को प्रॉफिट होगी। 2 0 से कैंसिल होगा, काटेंगे तो कुल मिला के क्या 3,150 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो जाएगा। किसको लाभ होगा, एक्स को लाभ होगा। ठीक, तो फिर से समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या होगा, प्रथम स्थिति में 5% वैल्यू बढ़ी, लेकिन जब आपका y के पास जाने के बाद बढ़े में से फिर 2% कम होने लगा, तो इस तरीके से फाइनली देखेंगे तो 2.9% कम होने लगा। तो इसका मतलब जहाँ 5% मिला था फायदा, ठीक है, जहाँ 5% मिला था फायदा उसमें से 2.9% हमारा क्या करेगा,
कम हो जाएगा तो 2.1% मुझे फायदा होगा। तो 2.1% फायदा होने का मतलब 1,50,000 का 2.1% फायदा होगा। मैं आपको दिया, आप मुझे वापस कर दिए। तो इस तरीके से लेनी देनी में मैं 5% प्लस में था, और उस समय जब मैं वापस तुमसे ले रहा था तो 2.9% आप क्या कर रहे हो, उस पर लाभ पर बेच रहे थे। इस तरीके से मेरे पास 2.1% बच जाएगा ना। जब 2.1% बच जाएगा तो यहाँ क्या 1,50,000 2.1% क्या 3150 रुपये का लाभ होगा। किसको लाभ होगा? एक्स को लाभ होगा। किसको लाभ हो जाएगा? एक्स को लाभ हो जाएगा। बात समझने की नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए बेईमानी पर आधारित है। अगला जो प्रश्न हमारा क्या है, बेईमानी पर आधारित है। बेईमानी का मतलब आप पहले समझ लीजिएगा। जैसे यदि मैं आपका क्या होगा, मैं दुकानदार हूं और यदि मैं क्या कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, वजन में चोरी कर रहा हूं, वजन में क्या कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, तो जो वजन होगा, जितना मैं चोरी कर रहा हूं, वह चोरी जितना मैं आपको दिया हूं वो मेरा इन्वेस्ट होगा। देखिए समझिएगा, यदि मैं 1 किलो की बात कर रहा हूं, 1 किलो मैं दुकानदार हूं, मुझे 1 किलो तोलने को जब मैं 800 ग्राम आपको तोला, 200 ग्राम मैं चुरा लिया, तो ये 200 ग्राम मेरे पास जो बचा है वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन हमारा प्रॉफिट किस पर निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या होता है? जो मेरे पॉकेट से निकला गया पैसा, मेरे पॉकेट से क्या निकल के जा रहा है? 800 ग्राम का जा रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है, जाने वाला क्या हो रहा है और आने वाला क्या हो रहा है, उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य अथवा उसमें बेईमानी पर आधारित लाभ और हानि की बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा था कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है, परंतु वजह यहाँ लिखना था 1 किलो के वजह लिखना चाहिए था। 1 किलो वजन का उपयोग करने के बजाय वह एक दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करके 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। असल में उसके लाभ और हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी, समझिएगा जरा। कि यदि मैं दुकानदार रहता तो आपको देता 1 किलो के बजाय हम आपको 900 ग्राम देते। बात को समझिएगा, यदि मैं दुकानदार रहता 1 किलो के बजाय मैं आपको 900 ग्राम दे रहा हूं, तो मेरा इन्वेस्ट कितना हुआ? 900 ग्राम। मैं कहीं से 900 ग्राम लेकर आकर के मैं आपको बेच सकता हूं 1 किलो बना करके, तो हमारा मेरा इन्वेस्ट कितना हुआ? 900 ग्राम का। तो मेरा इन्वेस्ट कितना हुआ? 900 ग्राम का। लेकिन मैं आपसे पैसा कितने ग्राम का लूंगा? 1000 ग्राम का पैसा लूंगा कि नहीं भाई? 1 किलो के बजाय 1000 ग्राम अथवा 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ले रहा है। इसका मतलब क्या होगा? मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, हम आपको बेचने का दावा करता किसके? लागत मूल्य पर। यदि मैं 100 रुपए का सामान लिया तो मैं 100 रुपए में बेचूंगा, लेकिन क्या करूंगा? दाम को कम करके बेच करके मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। बात समझे ना। तो आपको लगा कि यार मुझे 1 किलो का पैसा देना है और बंदा आपको कितने ग्राम दिया है? 900 ग्राम। यानी कि दुकानदार का जाने वाला पैसा 900 ग्राम का और दुकानदार के हाथ में आने वाला पैसा का 1000 ग्राम का। इस तरीके से बंदा क्या किया? 100 ग्राम की चोरी किया। और किस पर चोरी कर रहा है? 900 ग्राम पर। बूढ़े क्या होगा? 100% निकालना। तो इस तरीके से 11 दशमलव क्या होगा? 1-1% आपका निकल के आ जाएगी। 11.11% हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट मिला। ठीक। दूसरी चीज है, इसको हम डायरेक्ट सूत्र पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा तरीका आपका है सूत्र। सूत्र क्या कहता है कि देखिए, किताबों में सूत्र बहुत सारे कहा है कि अंतिम मान प्रारंभिक बाट बटे क्या होगा, परंतु गलत मान गुणे क्या होगा, सब ऐसे करके बहुत सारे तरीके से अपना क्या सूत्र बनाए हैं। मेरा जो सूत्र है उसको देखते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या लिख देंगे? सीधे चोरी बटा गलत, चोरी बटा गलत गुणे क्या हो जाएगा? 100। चोरी बटा गलत गुणे क्या हो जाएगा? 100। चोरी कितने ग्राम का? 100 ग्राम का। गलत क्या किया है? 900 ग्राम का बाट का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 11.11%। ये हमारा क्या होगा? सूत्र बन जाएगा। बात समझ गए ना। 11.11% आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए उदाहरण भाई देख लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है
कि भाई अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करती है। अगर वो 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसकी वस्तु के 1 किलो की लागत मूल्य हमारा क्या होगा। तो सीधा सवाल है, अनुजा क्या कर रही है कि 6% के नुकसान पर बेचने का दावा करती है, यानी कि आपको क्या दिया जा रहा है और वो आपसे वो क्या ले रही है, बस इसको ध्यान में रखना है। भाई अनुजा आपको क्या दे रही है और अनुजा आपसे क्या ले रही है। अनुजा आपको 1 किलो के बजाय 800 ग्राम दे रही थी। अनुजा आपको 1 किलो के बजाय 800 ग्राम दे रही थी, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम दे रही थी, लेकिन आपसे ले क्या रही थी, 1 केजी के बजाय आपको क्या होगा 6% नुकसान, मतलब क्या होगा 94%। बात समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 940 ग्राम का पैसा आपसे ले रही है। बात समझे ना। अनुजा आपको 800 ग्राम दे रही है और आपसे उधर से 940 ग्राम का पैसा ले रही है। तो अब बताओ इन दोनों के बीच में कितने ग्राम का फायदा हो रहा है। 140 ग्राम पर किस पर हो रहा है 800। यही तो हमारा परसेंटेज या हिस्सा होगा। यही हम परसेंटेज में देखते हैं तो 140/800 गुणे 100 कर लेते हैं। यदि मैं इसको भिन्न में मान लेता तो चलो भिन्न में ही मान लेते हैं। तो भिन्न में देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट हो रही है वो प्रॉफिट कितना होगा 2 सत्ते 14 20 हो जाएगा, 7 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है 7 बट्टे 20 हो जाएगा, यानी उसकी प्रॉफिट 7/20 हो गई। उसकी प्रॉफिट कितनी की होगी 7/20 होगी, यानी अब 1 किलो का प्रॉफिट कितनी की हो गई 7/20 होगी। हम यहाँ 1 किलो का जिक्र कर रहे हैं ना, 1 किलो का तौल माप कर रहे हैं ना, तो 1 किलो को उसको प्रॉफिट 7/20 हो गई। अब बता 1 किलो का प्रॉफिट 7/20, यहाँ 350 किलो खरीदा था, कितना किलो लिया था 350 रुपए का प्रॉफिट हुई थी, कितना केजी 40 का, सॉरी यहाँ पर 40 हो जाएगा। एक मिनट 2 से काटे हैं तो यहाँ क्या होगा 40 हो जाएगा। ठीक है 7/40 का प्रॉफिट हो रही है, 1 केजी पर 7/40 का प्रॉफिट हो रही है। तो 350 रुपए 40 के हिसाब से 1 केजी पे कितना होगा 340, 50/40 हो जाएगा। अब हम बताइए यहाँ से काटेंगे 7 हिस्से में से तो 1 हिस्से में कितना होगा 50, यानी रुपया कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है ऐसे बना लेते हैं, और नहीं तो आपका क्या होगा 7/40 यानी 40 पर 7 रुपया है, तो इसका मतलब 40 पर यहाँ 350, 7×5 = 35 हो जाएगा। कुल मिला के क्या होगा 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा 50 रुपया। 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा यहाँ से 50 रुपया हो जाएगा। आया बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको आपके हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से प्रश्न का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है तो इसलिए आप इस पर क्या करें बल दीजिए कि भाई जो आपको दिया जा रहा है वो 1 नंबर का दिया जा रहा है प्रश्न। ठीक है आपको जरूरत जो है एग्जाम में जो जरूरत है मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है तो इसलिए आप ज्यादातर क्या करिए पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करिए, कोई प्रश्न छूटने ना पाए। मैं पूरे मेरा टारगेट था कि मुझे 100 प्रश्न करीब कराना है। मैंने लाभ हानि में करीब 100 प्रश्नों को टच करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आप क्या करिए निरंतर हमारा प्रीवियस वीडियो है उसको अपना देखते जाइए और आगे भी क्या करिए बढ़ते चलिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न हो चुके हैं, यानी कि जाने वाला कितना है 960 ग्राम और आपसे लिया कितने ग्राम का 1000 ग्राम। तो इस तरीके से कितना ग्राम 40 बटे क्या होगा 960 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है 0 से कैंसिल, 24 चौके 96 हो जाएगा, 4 छंग 24 या 25 हो जाएगा। ठीक तो 25 बटा क्या हो जाएगा 6, सॉल्व करेंगे तो 4 से 1 बटे क्या हो जाएगा 6% हो जाएगा, आपका ये उत्तर हो जाएगा। बात समझे ना। तो ऐसा प्रश्न हो चुका है। चोरी बटा गलत वाला भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। चोरी भाई कितना है 40 और गलत कितना है 960, अब गुणे क्या करेंगे 100 कर लेंगे तो प्रश्न को अपना क्या करेंगे सॉल्व कर ले जाएंगे। 40 बटे क्या होगा 960 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला प्रश्न कह रहा था
कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किग्रा के बजाय 920 ग्राम का प्रयोग करता है, परंतु वह वस्तु की लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य उसका कितना होगा? यानी कि आपको दे कितना रहा है? 920 ग्राम दे रहा है। आपको दे कितना रहा है? 920 ग्राम दे रहा है। बात समझिएगा, आपको दे क्या रहा है? 920 ग्राम दे रहा है। और आपसे ले क्या रहा है? और आपसे ले रहा है 15% लाभ, यानी ये क्या होगा? 1000 का 115 जब निकालते हैं तो देखेंगे कि 1150 ग्राम हो गया कि नहीं? बताइए। यदि 15% लाभ पर बेचता हो तो मुझे 1000 रुपया मिलता था। मैं ऐसे मान लूँ, यदि वजन से नहीं समझ में आता, 1 kg का दाम, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 920 ग्राम का दाम 920 रुपया। 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। यदि उसको 15% लाभ होगा तो 1000 का 115 करेंगे तो 1150, यानी 920 जा रहा है, 1150 मिल रहा है। इस तरीके से आपको बताइए कितना फायदा हो रहा है उसको। फायदा कितना हो रहा है? 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, और आप बताइए कितना हो जा रहा है यहाँ पर? 11 में से 9 गया, क्या होगा? 2 हो जाएगा। 230 हो गया, किस पर होगा? 920 गुणे क्या होगा? 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या होगा, 1 चौके हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 25% की प्रॉफिट हो जाएगी। प्रॉफिट कितनी की हो जाएगी? 25% की प्रॉफिट हो जा रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप इस तरीके से प्रश्नों को क्या लगा सकते हैं, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम इस पर सूत्र लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करें, कॉन्सेप्ट को ध्यान दें। सूत्र लगाना मुश्किल हो, क्योंकि सूत्र में तो हमारा क्या होता, डायरेक्ट था कि भाई 1 kg की वजह इतना, लेकिन अब यहाँ क्या है, 1 kg के दाम पैसा नहीं आपसे लेगा, 15% बढ़ा के लेगा। जब 15% बढ़ा के लेगा तो 1150 रुपया लेगा। बात समझे ना? तो यानी 920 ग्राम देना, 1150 रुपया आपसे लेना, तो इस तरीके से उसको 230 रुपये एक्स्ट्रा हुआ। वही हमारा फायदा होगा। किस पर? 920 गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज में हमारा कितना हो जाएगा? 40% हो गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा था कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, खरीदना और बेचना, खरीद करके 10% घोटाला करना और बेचना 10% का क्या होगा? घोटाला करना। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा देखिए क्या, ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी क्या मानी थी उस समय? देखिए इस प्रश्न पर क्या होगा, विवाद भी हुआ था। एसएससी सीधे बोल दी थी कि 10 + 10 - 10 गुणे 10 बटे क्या होगा? 100। तो इस तरीके से सीधा क्या होगा? 21% आ गया। ये उत्तर आपका दिखा रहा था, लेकिन यह बात हम लोग क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो उत्तर हमारा था 22 सही 2 बटे क्या होगा? 9 उत्तर आता है। इसका उत्तर क्या हो रहा है? 22 सही 2 बटे 9 आता है। कैसे आता है वो देखा जाए। देखिए, घोटाला का मतलब क्या होगा कि भाई ये जो लगातार 10 + 10 + 10 गुणे 10 का अर्थ क्या है? ये लगातार यदि आपका क्या क्रमांगत वृद्धि होगी तब का है। जैसे मैं गया सामान लेने के लिए, 10% घोटाला लेने की बात कर रहा हूं, तो क्या 100 रुपए का सामान मैं 110 में खरीद के लेकर आऊंगा? नहीं, मैं 100 का सामान चाहूंगा तो 90 में खरीद के लेकर आऊंगा। बात समझे ना? तो इसको हम लोग कहते हैं कि घोटाला। बात समझे ना? और जो 100 रुपए का सामान है 10% घोटाले में लग गया, तो इसका मतलब साफ साफ है कि मैं जो 100 रुपए का सामान था उसको 90 में लिया, और जब मैं बेचने की बात करूं, जो 100 रुपए का सामान था मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ? अब 110 में बेचने की कोशिश कर। यही हमारा घोटाला का मतलब है। घोटाला का यह अर्थ नहीं होता है कि यानी 100 रुपए का सामान आप 110 रुपए में खरीद के लेकर आए और बेचते समय फिर 110 रुपए में बेचे, 10% बढ़ाकर बेचे, तो 110 का 110 निकाल के तब जाके 21% आएगा। इसलिए यह प्रश्न क्या होगा, जो आपने एसएससी में 21% दिया था वो आपने गलत दे दिया था। ठीक है ना? इसका उत्तर 22 सही 2 बटे क्या होगा? 9। उसका रीजन समझिए, ये आपका क्या होगा? गलत है। ये आपका क्या होगा? तरीका गलत है निकालना कैसे है? यदि 10% घोटाला होगा तो मैं आपसे सामान लेने गया हूं, मैं एक दुकानदार हूं, त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं खरीदते समय मैं 10% का घोटाला कर लिया। 10% का यदि घोटाला कर ले रहा हूं तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा? 110 ग्राम आ जाएगा। हमारे पास 110 ग्राम आ जाएगा। यदि तराजू की बात कर लेते हैं, चलो हम तराजू की ही बात करते हैं कि तराजू के तौलते समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि यदि हम कहीं सामान खरीदने का अपना तौलते समय गया हूं, मैं 110 ग्राम लेकर चला आया था। चलिए मैं 110 ग्राम लेकर आया, मैं आपको बेचते समय जब मैं घोटाला करूंगा तो क्या 110 का फिर आगे बढ़ा कर नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि यार 1 kg तोलना है या 100 ग्राम तोलना है, तो उसमें से क्या करूं मैं 10 ग्राम माइनस कर लूँ, तभी जाके मेरा 10% घोटाला हुआ। इसका मतलब साफ साफ है कि जाने के लिए उसको आपको दिया 90 ग्राम और आपसे लिया कितना? 110। ठीक है,
ऐसे कहिए, यदि मैं दुकानदार हूं, ग्राहक को दूंगा तो 90 ग्राम दूंगा, और मैं कहीं से लेकर आ रहा हूं तो 110 ग्राम लेकर आऊं। ऐसे भी कर सकते हैं। रुपए में चलता हूं तो 100 रुपए के सामान ग्राहक अथवा मैं खरीदने गया तो 90 में, और बेचते समय क्या होगा 110 हो गया। तो इस तरीके से हमारा कितना होगा 20/90। तो इस तरीके से क्या होगा 22.5% आ जाएगा, 22.5 से 2/9% आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, इस बात को आप समझते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न में कह रहा था कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम मूल्य 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना हो गया। चलिए वही बात यहाँ पर है, 10% लाभ पर बेचता है, 20% कम तोलता है। 100 ग्राम की वजह क्या होगा 80 ग्राम पे तोलेगा, और बेचते समय क्या होगा 100 ग्राम की वजह 110 ग्राम का पैसा चलेगा। 10% घोटाला यानी 100 ग्राम का पैसा 10% लाभ पर बेचना, यानी 100 रुपए का पैसा सामान था 110 में बेचेगा, 20% कम तोलेगा यानी 100 रुपए का सामान क्या होगा 80 में। ऐसे कर सकते हैं। यदि ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम के वजह क्या होगा 80 ग्राम आपको तोल के दिया, 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करना मतलब क्या 100 ग्राम के वजह में आपको क्या किया 80 ग्राम दिया, और 10% लाभ में बेचा मतलब 100 ग्राम का पैसा हम क्या 110 में लेके गया। तो बताइए कितना मुझे ग्राम फायदा होगा 30 ग्राम का। किस पर होगा 80 गुणे क्या होगा 100 हो गया। तो इस तरीके से 3/8 गुणे क्या हो जाएगा 100 होगा, और जहाँ 3/8 गुणे 3/8 क्या होता है 37.5% हो जाएगा। तो 37.5% आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है, इसको थोड़ा सा समझना है। भाई दे दिया तो बहुत लेंदी में, लेकिन इसको आप समझना, कैसे समझना है। एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक विक्रेता के पास जाता है। थोक विक्रेता के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ा करके एक ग्राहक को 500 किलोग्राम बेच देता है। तो बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया था, तो व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत लगभग में कितना हो जाएगा। ठीक है, लगभग क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, समझिए जरा, जैसे हमने तौलनी की बात किया, मैं गया आपके यहाँ लेने के लिए, आप थोक व्यापारी हो, आप तौलते हो तो 1 केजी की बजाय यदि वो 1200 ग्राम तौलता है, तो अब समझो मैं वहां पर रख रहा हूं तो 1 केजी रख रहा हूं। सपोज कर लो कि यदि मैं वास्तव में यदि सामान रखता तो उसमें मैं 1 केजी रखता, लेकिन जब मैं 1 केजी रख रहा हूं तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा दिखा रहा, तो मैं 200 ग्राम क्या करूँ निकालूंगा, मतलब मैं रख रहा हूँ 1 केजी, उसमें से फिर मैं 200 ग्राम कर दे रहा हूँ कम। तो कितना ग्राम हर तौल पर जाएगा 800 ग्राम जाएगा, हर एक तौल पर 800 ग्राम जाएगा। यह बात समझ में आई कि नहीं भाई, जहां 1 केजी के बजाय 1200 तौला जा रहा है, इसका मतलब साफ साफ है यदि बंदा क्या कर रहा है तौलते समय 1 केजी रखता है तो सामने वाले को क्या दिखा, अरे 1200 ग्राम हो जाएगा, तो क्या करेगा, अरे यार 1200 ग्राम हो गया, 200 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो 200 ग्राम कम कर दिया। 200 ग्राम यदि कम कर देता है तो कितना बच जाता है उसके पास 800 ग्राम बचता है, मतलब हर 1 केजी पर 800 ग्राम का कर रहा है, तो 200 ग्राम आपका क्या कर रहा है, हर केजी पर मारेगा 200 ग्राम, हर केजी पर 200 ग्राम, यानी एक तौल में 200 ग्राम का क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो हर एक तौल में 200 ग्राम का क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो 1000 ग्राम के वजह वो क्या कर रहा है, 200 ग्राम की चोरी कर रहा है। तो कितना केजी की चोरी किया, 200/1000 हुआ। एक चक्कर में 200/1000, तो 500 किलो तौलने की बात करेगा तो 500 हमारा क्या वैसे होगा, तो डबल देखिए 3 0 तो ऐसे आप खत्म कर लेंगे। 30 तरीके से क्या होगा 100 ग्राम। ये 100 ग्राम जो आपका है वो क्या किया है, सॉरी 100 केजी आपका क्या किया है, चोरी किया है। 100 केजी क्या हो गया, चोरी हो गई। इतनी बात समझ, यानी अब बताओ 500 किलो था जिसमें से 400 किलो व्यापारी के हाथ में क्या 100 केजी आपका क्या होगा, चोरी हो गया था। 100 केजी आपका क्या होगा, चोरी हो गया था। 400 केजी आपका क्या व्यापारी के हाथ में क्या, ये आप बात समझ में है कि नहीं।
भाई 500 केजी में 400 केजी व्यापारी के हाथ में गया, 100 केजी आपका चोरी हो गई। अब हम तो क्या बोले भाई, मैं गया सामान लेने तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई यदि 1 किलो का दाम 10 रुपया है तो 500 किलो लिया हूं तो मैं 500 किलो का पैसा दूंगा, न कि 400 किलो का पैसा दूंगा। भाई मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि सामने वाला मुझसे धोखा किया, तो मैं तो जो पैसा बोलेगा मैं तो पूरा पैसा दे के आऊंगा ना। मैं दिया कितने ग्राम का पैसा, 500 केजी का पैसा दे। मैं कितने ग्राम का पैसा दिया हूँ, 500 केजी का ग्राम का पैसा दिया हूँ। यानी कि हमारा कास्ट कितना गिरा है, 500 केजी गिरा है। और सेलिंग अब कितना जाएगा, मेरे पास तो 400 केजी है भाई, मेरे पास कितना केजी है, 400 केजी है, उसको 25% लाभ पर क्या कर रहा है, बेच देगा। तो 125 इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, 500 केजी आ जाएगा। मतलब साफ साफ है यहाँ पर, समझिए जरा कि हमने क्या किया था, खरीदा था 500 केजी, 500 केजी का दाम दिया था। मैं खरीदते समय मैं 500 केजी का दाम दिया था और बेचते समय मेरे पास 400 केजी का 125% निकालते हैं, वही फायदे हैं। तो हमारे पास सीधे क्या 500 केजी, यानी कि मैं खरीदा 500 केजी, अब बेच रहा हूं 500 केजी का पैसा। मैं खरीदा था तो 500 केजी का पैसा दिया था और बेचा तो भी मुझे 500 केजी का ही पैसा मिला। तो इसका मतलब साफ साफ है कि मुझे न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, न तो लाभ होगा और न ही हानि। कारण उसका देखिएगा, बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया, व्यापारी के शुद्ध लाभ हानि, ये सीधा सीधा क्या कर रहा है बंदा ना भाई, ग्राहक को भी दे रहा है और उसको दे रहा है, तो उसी 500 को क्या कर रहा है, घुमा फिरा दे रहा है। वो सामने वालों को भी एहसास नहीं होने दिया कि वहाँ गलती हुई है और यहाँ इसको एहसास नहीं हो कि यहाँ गलती हुई है। तो सीधा सीधा बात है कि जहाँ पर आप 500 किलो का पैसा वहाँ थमा के आया था, पाया था 400 केजी, जहाँ 500 किलो का पैसा थमा के वहाँ पाया था क्या होगा, 400 किलो का पैसा पाया था। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, 400 किलो को फिर 25% बढ़ा कर तो 500 किलो का पैसा निकालने में उसको क्या हो गया कि भाई 25% बढ़ाकर बेचना पड़ा। तो यहाँ से 500 किलो का पैसा खर्चा हुआ, यहाँ पे 500 किलो का पैसा आपका क्या मिला, यहाँ खरीदने में भी 500 किलो का पैसा मिला और खरीद गया और आने में 500 किलो का पैसा मिला। इस तरीके से न तो लाभ और न तो हानि, मतलब सीधा सीधा क्या होगा, 0% का लाभ और हानि हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए जो हमारे हिसाब से था मैंने सभी प्रश्नों को लगा दिया है, करा दिया है। यदि मान लेते कोई भी प्रश्न भूल चूक में, भाई कोई भी प्रश्न हमसे भूल चूक में कोई गलती हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा यह प्रश्न आपका क्या होगा, गलत बताया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करके सही कर लेंगे। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा क्या कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कारण क्या है कि हम लोग भी तो शुरुआत की है पढ़ाना यूट्यूब पर, ठीक है, तो कभी कभी होता है झटके में कोई कैलकुलेशन गलती हो जाती है। ठीक है, तो उस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखे रहिएगा। यदि गलती हुई है तो उस प्रश्नों को आप क्या करिएगा, बताएं कि इस टाइप के प्रश्न या ये वाला प्रश्न आपका क्या होगा, गड़बड़ हो गया था, तो उस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे, अगले किसी वीडियो में अपना डिस्कस कर लेंगे। बात समझे ना। तो बाकी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया था, अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर इसका प्रैक्टिस सेट भेज दिया हूँ, तो उस पर आप क्या करिए, जा करके वहाँ पर PDF ले करके अपना क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आज हमारा क्या होगा, लाभ हानि का पूरे टॉपिक आपका क्या होगा, पूरे टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। लगभग में मैंने 100 प्रश्न किया कराया, ठीक है ना, लगभग मैंने क्या किया, 100 प्रश्न करा चुके हैं। तो आप क्या करिएगा, पूरे प्रश्नों को फिर से रिवाइज करके अपना क्या देखना हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जितना भी चीज़ें आपको बताया हूँ वो आपको क्या कर 100% समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में उस बात को क्या करें, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।